हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हो चुकी हूँ रेडी। अभी हो रहा है सुबह के 10, है ना। और अब हम लोग कहाँ जाने की तैयारी करें वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी सी देर में, क्योंकि हम लोग लेट हो रहे हैं, है ना। तो मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। और ये है मेरी लाडो रानी रिद्धू। हाय करो गाइस को। हाय गाइस। हाय गाइस। कैसे हो? कैसे हो? मैं कैसी लग रही हूँ? मैं कैसे हूँ? ये देखो, ये है मेरी लाडो का पूरा फाइनल लुक। और ये हूँ मैं, है ना। तो बस चलते। मैंने नॉर्मल से अपना ये टॉप डाला है, जीन्स डाली है, और अब बस चलते, मिलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। हेलो। सो फाइनली मैं अब आपको बता देती हूँ कि हम लोग क्लिनिक क्यों गए थे, किसको क्या हुआ है ना। तो मेरे जो हस्बैंड है उनको जो नेल में इनग्रो नेल का प्रॉब्लम होता है ना। जैसे हमारा नाखून अंदर के साइड से दस जाता है और वो अंदर के अंदर घाव कर देता है। तो वो इनग्रो नेल का प्रॉब्लम था पैर के अंगूठे वाले नाखून में। तो वो बहुत टाइम से मीन्स जब मेरी बेटी 2 साल अभी तो 2 साल की है, बट 2 साल पहले भी हमने ये इसका ट्रीटमेंट लिया था। वो रतलाम से लिया था, जो कि लोकल डॉक्टर था। उन्होंने बोला कि अंदर नाखून पूरा ख़राब हो रहा है और बाहर की साइड से भी इन्फेक्शन फैल रहा है। तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप नाखून को निकलवा दीजिए। उस टाइम पे हम लोगों ने नाखून तो निकलवा दिया, नाखून आया भी, बट वो ना नेचुरल नेल जैसा नाखून नहीं आया। लाइक वो येलोइश कलर में आया, और फिर बहुत ज़्यादा हार्ड नेल आया। फिर वो सब चलता रहा, ठीक है, होता रहा। फिर वापस से वो पेन स्टार्ट हो गया था। पेन स्टार्ट हुआ तो अभी रीसेंट बता रही हूँ, पिछले 1 महीने से हम लोग बस यही डॉक्टर्स दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले जो लोग इंदौर से, उन्हें डेफिनेटली पता होगा, एक स्किन प्यूरिटीज़ करके है, स्किन प्यूरिटीज़, है ना। साकेत पे हम लोगों ने पहले वो डॉक्टर को दिखाया, हर्षिता कोठारी समथिंग, यस हर्षिता कोठारी, उन्हें दिखाया। बट हमें वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए हम लोग उस चीज़ से। उन्होंने भी सेम कहा था कि नेल निकालना पड़ेगा, बट उन्होंने कहा था कि आधा नेल निकालना है ना। बट हमें लगा, उनका ट्रीटमेंट लिया 3 दिन बाद, फिर हमने सोचा कि नहीं, अगर एक डॉक्टर को दिखाए तो डेफिनेटली हमें सेकंड डॉक्टर को दिखाकर सेकेंड ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सर्जरी पे सर्जरी करवाना इज़ नॉट सोल्यूशन। तो बस उसी के चक्कर में हमने डॉक्टर चेंज किया, और सेकेंड ओपिनियन के लिए हमने चूज़ किया डॉक्टर श्रेया दास जैन। जो लोग इंदौर से होंगे, डेफिनेटली फिर से दोबारा बता रही हूँ, उन्हें पता होगा, है ना। और नहीं भी पता होगा तो वो डीएनएस हॉस्पिटल में बैठती हैं, और उनका खुद का क्लिनिक है, ऑल स्किन केयर। जो मैंने प्रीवियस क्लिप डाली है उसमें डेफिनेटली उनके क्लिनिक का पूरी डिटेल्स डाल दूँगी, है ना। तो उनसे कंसर्न किया, और उनसे कंसर्न करने के बाद लगा कि नहीं, अभी हम लोग सही जगह हैं। अब थर्ड ओपिनियन से कोई सेंस नहीं है। उन्होंने जो हमारा इनग्रोन, मेरे हस्बैंड का जो इनग्रो नेल था, उसको रिमूव करने का ही सजेशन दिया। प्लस जो नेल के अंदर एक और नेल आ जाता है, अगर हम मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो उसे शायद मैट्रिक्स कहते हैं। उस स्किन को, पर्टिकुलर स्किन और पर्टिकुलर नेल को मैट्रिक्स कहते हैं। तो वो मैट्रिक्स को भी रिमूव करने का सजेशन दिया। तो हमें लगा कि नहीं, उनका सजेशन हमें मानना चाहिए। और उन्होंने इतना नहीं बताया जो उन लोगों ने प्रीवियस डॉक्टर का बताया था। उन डॉक्टर ने कहा था कि कम से कम 8 से 9 महीना आपका ट्रीटमेंट चलेगा, और 3 4 5 सर्जरी तो होगी। तो यार ऑब्वियसली एक बार नाखून निकाला, नाखून इस मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ, शायद मैं बहुत इमोशनल हूँ, लेकिन अगर नाखून को निकालेंगे, हमारा थोड़ा सा नाखून अगर कट जाता है ना, तो हमें इतना पेन होता है। तो नाखून पूरा निकालना मीन्स
वो तो कितना पेनफुल होता होगा। बट हम लोगों ने यहाँ ट्रीटमेंट लिया। जो क्लिप दिखाई है वो 3 दिन बाद की है। मैंने जिस दिन हम लोगों ने कंसर्न किया था उस दिन का कोई क्लिप शूट नहीं किया था। और जिस दिन हम लोग नेल सर्जरी कराने गए थे उस दिन मैंने ये एक छोटा सा क्लिप लिया था। और अंदर शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मतलब मैं खुद उस पॉजिटिव वाइब में जाना चाहती थी। मीन्स वो जो एटमॉस्फेयर था ना, बता ही नहीं सकती शायद मैं, बहुत अच्छा था। किसी भी पेशेंट को ऐसा लग ही नहीं सकता कि आप किसी सर्जरी के लिए आए हो। एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। जब मेरे हस्बैंड का सर्जरी भी हुआ था तो उन्होंने बताया था कि अंदर क्या तो वाइब था, लाइक हरे कृष्णा वाला मस्त वाला सीन चल रहा था। मीन्स साउंड चल रहा था, तो उन्हें बड़ा ही अच्छा लगा था। हाँ, सर्जरी बहुत इजीली हो गई, कोई इशू नहीं है। और अभी सर्जरी हुए 7 दिन हो गए हैं और अभी बेटर है। मीन्स जो मेरे हस्बैंड का नेल है वो काफ़ी बेटर है। एक सेकंड अपॉइंटमेंट के लिए हम लोग जाएंगे, मे बी ट्यूसडे का बोला है, तो लेट्स सी। बस यही सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। और बस फाइनली मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कि मैंने मतलब हम लोगों को अचानक क्लिनिक क्यों जाना पड़ा, अचानक से सर्जरी कैसे हो गई, है ना। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और इसके बाद वाला जो आप क्लिप देखेंगे ना, उसमें मैं पहुंच जाऊंगी अपने ससुराल। मीन्स रतलाम है मेरा ससुराल, तो हम लोग जाएंगे अभी रतलाम। और रतलाम में मैंने ऐसा कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया है, जस्ट बिकॉज़ टाइम ही नहीं मिल पाया। वहाँ पर हमें दिवाली की भी साफ़ सफाई करके आना था, तो बस दिवाली की साफ़ सफाई हो चुकी है वहाँ पर। बस अब जब दिवाली पे जाएंगे तो फाइनल टच दे देंगे। और कुछ क्लिप्स और फ़ोटोज़ मैंने ली है, कह सकते हैं हम। मेरी गुड़िया की डांडिया की पिक्चर्स हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, बस वो निकाले हैं। और कन्या भोज का कुछ फ़ोटो वीडियो ऐड कर दूँगी। इसके अलावा और कुछ भी शूट नहीं किया है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय। हाँ जी, तो हम लोग निकल चुके हैं इंदौर से। ये इंदौर लक्ष्मीबाई नगर का रेलवे स्टेशन है, तो बस यही एक क्लिप लिया हुआ है। अब हम पहुंच चुके हैं रतलाम। रतलाम पहुंचते ही ये रतलाम का स्टेशन है, यहाँ से हम लोग निकले हैं, है ना। अब हम लोग घर जाएंगे। घर जाने के बाद हम लोग जस्ट देखिए, घर पहुंचते ही हमने माता रानी के दर्शन किए। और बस ये है शाम का क्लिप, जिसमें मेरी बिटिया रानी गरबे खेलने जाने के लिए रेडी हुई है ना। तो अब बताइएगा। सेकंड, अब ये जो क्लिप देख रहे हैं ना, ये कन्या भोज का क्लिप है, जिसमें सारी कन्याएं आई थी। और बस इसी के साथ ये व्लॉग एंड करते हैं। कैसा लगा आपको ये व्लॉग बताइएगा ज़रूर।